तो आप सभी का रेलवे की क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, हम रोज़ाना की तरह आपका रेलवे आरआरपी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका वह यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। इससे पहले मैंने कल के वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व कराया था। हमारा एक दिन रुक्मणी प्रकाशन चलता है, तो दूसरा दिन आपका यूथ कंपटीशन टाइम सॉल्व कराता हूँ। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा चौथा है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और आज के टेस्ट में सबसे पहले हम जीके जीएस देखेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग देखेंगे। चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदू धर्म में डैश डैश देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का देवता माना जाता है, धन का दाता माना जाता है। तो कौन है? उषा है, यम है, वारुणी है या सोम है। तो 56 का कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन? तो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपके सोम। हिंदू धर्म के सोम देव को पौधे का स्वामी और आपके रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण है वो वरुण को क्या माना जाता है? तो वरुण को समुद्र का देवता और विश्व का नायक, सत्य का प्रतीक माना जाता है और ऋतु परिवर्तन देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को क्या कहा जाता है? उषा को जो कहा जाता है वो भोर का देवी माना जाता है। और यम को क्या कहा जाता है? यम को यमराज की मृत्यु के देवता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 56 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सोम। फिर देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर। काकतीय क्या? तो काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन एक है गुप्त वंशजों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा या दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। इसके तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा। आपके 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंशों को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और 1323 में आपके कब? तो 1323 में ईस्वी में समाप्त हो गया और गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी बारगल पर कब्जा कर लिया। और देखिए, आपके 12वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी। 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो ऑप्शन है समाचार दर्पण, मद्रास कुरियर, अमर उजाला या बंगाल गजट। तो किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो आपका 58 का कौन सा हो जाएगा? समाचार दर्पण। समाचार दर्पण एक संपादक कौन थे? तो आपके जेसी मार्समेन थे। कौन? तो आपके समाचार दर्पण के संपादक आपके जेसी मार्समेन थे। बांग्ला भाषा में प्रकाशित यह भारत का पहला स्थानीय भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था और हिंदी भाषा के प्रथम समाज पत्र में जुगल किशोर द्वारा उत्पादित आपका उदंड मार्तंड था। और बंगाल गजट आपके संपादक कौन थे बंगाल गजट के? तो आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जो आपके कौन सी भाषा में छपती थी? तो इसकी जो भाषा थी अंग्रेजी थी। और बंगाली के कौन थे? बंगाली समाचार पत्र के तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ये इसकी भाषा क्या थी? तो बंगला थी। फिर देखिए आपके अमर उजाला कौन था? तो अमर उजाला के संपादक कौन थे? तो डोरीलाल अग्रवाल और मुरारी लाल माहेश्वरी, और जो कि आपका यह जो आपकी कौन सी भाषा में छपती थी? तो हिंदी भाषा में। 59 देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन एक है राज्य सूची, समावर्ती सूची, संघ सूची या सरकारी सूची। तो शिक्षा को भारतीय संविधान में किस आपकी सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी समावर्ती सूची के। आपके भारतीय संविधान में कार्य व दायित्व के निर्वहन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। किसमें? तो संविधान में आपके दायित्व और कार्यों के निर्वहन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। पहला सूची क्या है? तो आपकी संघ सूची। क्या? तो आपकी पहली जो है आपकी संघ सूची। दूसरी आपकी क्या है? पहली आपकी क्या है? तो संघ सूची। पहली आपकी क्या है? तो संघ सूची। दूसरी आपकी क्या है? तो दूसरी आपकी राज्य सूची है। क्या? तो दूसरी आपकी राज्य सूची। और तीसरी जो है आपकी वह समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके 5 विषयों, जिसमें आपके शिक्षा, वन, नाप तौल,
वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण न्याय के लिए आपकी राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी 59 का करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची। फिर देखिए क्या कह रहा है 60 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो 19 है, 21 है, 18 है या आपका 20 है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो आपका कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी 20, यानी अनुच्छेद जो 20 है आपका अपराधों और दोषों के सिद्धि के संबंध में संरक्षण से इसके तीन प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन करता है। आपका पहला है किसी भी व्यक्ति के एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, और दूसरा क्या है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि आपको बाद में बनने वाले कानून के तहत। और तीसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और 61 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन 1 है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 61 नंबर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके भारत के राष्ट्रपति। संविधान के भाग 15 में किसमें? तो आपके संविधान के भाग आपके पार्ट 15 में आपके अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन के संबंधित आपकी उपलब्ध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 25 जनवरी। कब? तो 25 जनवरी आपकी 1950 को 1950 को आपको हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयोग और आपके आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुकुमार सेन ने भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश आयुक्त के रूप में कार्य संभाला था। किसने? तो सुकुमार सेन ने आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में आपका कार्यभार संभाला था। और बी एस रामादेवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहला महिला थी। कौन सी? तो आपकी बी एस रामादेवी जो थी वो भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली आपकी पहली आपकी फीमेल महिला थी। फिर देखिए क्या कह रहा है 62 नंबर, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके क्षुद्र ग्रह, छायापद, भू आम या उल्का पिंड। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी उल्का पिंड कहा जाता है। फिर देखिए क्या है, तो उल्का पिंड जिसे आपका मेट्रोइड कहा जाता है। क्या? तो मेट्रोइड कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतना पास आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति जो है पृथ्वी पर गिरने की आ जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के आपके घर्षण के कारण यह जल उठते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर आपके गड्ढे बन जाते हैं। देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है कि तैरते हुए द्वीप यानी फुमड़ी, क्या आपके तैरते हुए द्वीप यानी फुमड़ी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो ऑप्शन है पेंगांग झील की, लोकटक झील की, सांभर झील की या चिल्का झील की। तो 63 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकटक झील। देखिए आपका लोकटक झील पूर्वोत्तर में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। यह मणिपुर के मोइरंग शहर में स्थित है। कहाँ पे? तो यह मणिपुर के आपके मोइरंग शहर में स्थित है। यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदलों के लिए जानी जाती है। इन्हें आपकी स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहा जाता है। क्या? तो वहाँ पे जो स्थानीय भाषा है इसे फुमड़ी के नाम से वहाँ जाना जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका कोबुल लामजोवा इस झील में स्थित है। फिर 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि साम्य राष्ट्रीय आय, क्या कह रहा है? साम्य राष्ट्रीय आय यानी आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम तब होती है जब समग्र आपूर्ति जो है, ऑप्शन ए कह रहा है समग्र व्यय के बराबर होती है, या समग्र उत्पादन के बराबर होती है, या सी कह रहा है कि समग्र उपभोग के बराबर होती है, या डी कह रहा है समग्र मांग के बराबर होती है। तो साम्य राष्ट्रीय आय आपकी कब होती है? जब आपकी आपूर्ति क्या होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समग्र आपके मांग के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक देश के राष्ट्रीय आय से
अभिप्राय कि उत्पादक के विभिन्न साधनों द्वारा आप प्राप्त जो आय है वह वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त होती है, जिन्होंने साधनाओं से उत्पादित किया जाता है। आज देखिए उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ कुल आपूर्ति और कुल मांग पर एक दूसरे के बराबर होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है 65 नंबर, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित यानी पुपुहार समुद्र तट डैश डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यानी तमिलनाडु राज्य में जो बंगाल के खाड़ी के निकट जो स्थित है आपका क्या, तो पुपुहार समुद्र तट से आपके उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा उत्सव है, तो चैत्र पूर्णिमा है, या चरक पूजा है, या गंगा सागर मेला है, या पुष्कर मेला है। तो देखिए आपका कौन सा है, तो चैत्र पूर्णिमा मेला है। क्या, तो चित्रा, आप जिसे चित्रा पूर्णिमा कहते हैं। तो आपका देखिए मैं 65 नंबर में आपका पुंबहार समुद्र तट एक प्राकृतिक प्राचीन समुद्र तट है जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी आपके निकट स्थित है। यह आपके यह तट चैत्र पूर्णिमा के त्यौहार के रूप में आपका काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें आपका देखिए गंगा सागर मेला कोलकाता में हुगली नदी के तट पर, और पुष्कर मेला राजस्थान में, और अजमेर में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। चरक पूजा जो है भगवान शिव के सम्मान में एक लोक त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल व आपके दक्षिणी बांग्लादेश में चैत्र के महीने के अंतिम दिनों में मनाया जाता है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं 66 नंबर, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के लिए विशेष विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था। तो ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, भरत मुनि ने, कालिदास ने, या विष्णु शर्मा ने। तो 66 का जो हो जाएगा कौन सा, तो आपका जो प्रसिद्ध ग्रंथ आपका नाट्य शास्त्र जो आपका प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने। अब देखिए आपका नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें आपके रंगमंच, नृत्य, संगीत और वस्तुओं से उल्लेखित आपके आलेख हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना आपके 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में किया गया था। इसके बीच हुई थी। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। संस्कृत में रचित ग्रंथ में आपके 36 आपके अध्याय में बांटा गया है, जिसमें आपके 6000 से अधिक सूत्र हैं। भरत मुनि ने 3 प्रकार के रंगशालाओं और उनके निर्माणों की विधि रखी है। फिर देखिए 67 नंबर क्या कह रहा है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता दी गई थी। तो कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना थी, तो 7वीं थी, 6वीं थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, या डी कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता दी गई थी। तो कौन सी थी आपकी पंचवर्षीय योजना, तो ऑप्शन नंबर ए आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में के तहत पहली बार योजना आपकी या दूसरी निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता दी गई थी। इस योजना की अवधि कब क्या थी, तो 1985। क्या, तो 1985 से आपकी 1990 तक यह योजना थी। और इस योजना के तहत उद्देश्य था कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना। भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। इस योजना में विकास दर जो आपका 5% हासिल किया गया था, परंतु लगभग यह आपके 6% विकास दर आपका हासिल हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजना आपके जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कब हुई थी, तो 1951 से। कब से, तो 1951 से। फिर देखिए 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर, इनमें से कौन से पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। तो आपका देखिए ऑप्शन कह रहा है द साइंटिफिक इंडियन, या इनविजिंग एंड एम्पावर्ड नेशनल, या सी कह रहा है माई कंट्री माई लाइफ, या डी कह रहा है कि इग्नाइटेड माइंड्स। तो कौन सी पुस्तक है जो आपकी APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है, तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ। क्या, तो माई कंट्री माई लाइफ। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका कलाम द्वारा लिखा नहीं गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके आडवाणी के द्वारा। किसने, तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। आडवाणी के द्वारा, ये आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। और अन्य 3 जो आपके साइंटिफिक इंडियन है, ये आपके इनविजिंग एंड एम्पायर नेशन है, और इंडेटेड माइंड्स है, ये आपके अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज, क्या कह रहा है, देखिए किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को,
26 जनवरी 1930 को, 14 अगस्त या 1947 को। तो भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा है? तो आपका 26 जनवरी 1930 को। देखिए, भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1929 में। कब? तो 1929 में आपका कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में यह आपकी घोषणा की गई। फिर देखिए आपका 70 नंबर क्या कह रहा है। 70 नंबर, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान दोनों का जो आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या बीपी सिंह। तो 70 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय आपके मोरारजी देसाई थे। यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे वर्ष 1990 में। कब? तो वर्ष 1990 में आपके यह पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान में इन्हें नवाजा गया। और वर्ष 1991 में भारत का, कब? तो उसी के बाद ही उन्हें 1991 में भारत का आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर देखिए 71 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, या आपके न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका, या वियना ऑस्ट्रेलिया, या जिनोवा स्विट्जरलैंड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 71 नंबर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिनोवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका इसका मुख्यालय है। देखिए, आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में है। क्या? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो आपका, ये देखिए क्या दे रखा है, वियनाम। क्या? वियनाम जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियनाम आपका ऑस्ट्रिया में है। यूनाडो क्या दे रखा है? यूनाडो का मुख्यालय, ये देखिए यूनाडो का जो मुख्यालय आपका दे रखा है इसका वियनाम में है। कहाँ पे? तो वियनाम में है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। 72 नंबर देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक डैश डैश है। तो क्या है? आर्थिक संघ है, राजनीतिक संघ है, सामाजिक संघ है, या मानवाधिकार संघ है। तो देखिए 72 पूछ रहा है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है यह एक क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संघ है। यह आपका राजनीतिक संघ है। भारत सहित 54 सदस्य देशों से बना एक आपका राजनीतिक संघ है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये एक ऐसा देश है जहां पूर्व ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन और समानता और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। 73 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है? तो ऑप्शन है कोर्ट, रिंग, ट्रैक, या डायमंड। तो बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? 73 नंबर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका रिंग कहलाता है। देखिए बॉक्सिंग आपका खेल जो है आपके मुक्केबाजी का होता है जिसका क्षेत्र आपका रिंग होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में कौन सा अपने स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? तो देखिए क्या कह रहा है। सांता क्रूज बेसिलिका आपका कोच्चि में दे रखा है। फिर कह रहा है बेसिलिका ऑफ आम जीसस गोवा दे रखा है। और फिर देखिए क्या कह रहा है कि सेंट जॉन एंड द वाइल्ड्स चर्च आपका पौंडुचेरी में है। क्या दे रखा है? तो सेंट एंड वर्ल्ड आपका पौंडुचेरी में, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये पौंडुचेरी में नहीं है। कहाँ है? तो आपका नैनीताल उत्तराखंड में है। कहाँ पे? तो नैनीताल आपके उत्तराखंड में है। और सांता क्रूज बेमिसाल आपका कहाँ है? सांता क्रूज ये तो कहाँ पे है? तो आपका कोच्चि केरल में, ये आपका केरल में हो जाएगा। कोच्चि केरल में है। और बेमसलिका आप जीसस गोवा कहाँ पे है? ये तो आपका गोवा में है। ऑप्शन नंबर डी देखिए सेंट्रल पाल कैथेड्रल आपका कोलकाता में है। ये भी आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत हो जाएगा। ये पौंडुचेरी में नहीं है, ये नैनीताल के आपके उत्तराखंड में स्थित है। फिर देखिए क्या कह रहा है 75 नंबर, लाहौर में बादशाह मस्जिद का निर्माण डैश किसने करवाया था? तो ऑप्शन है शेरशाह सूरी,
हुमायूं, इल्तुतमिश या औरंगजेब। तो देखिए इसका जो आपका मस्जिद का निर्माण कराया था लाहौर का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। देखिए लाहौर में बादशाह शाही मस्जिद का निर्माण आपके औरंगजेब ने फिदाई खान के नेतृत्व में 1673 में, तो कब, तो 1673 में कराया। गोलाकार बंगाली छत तथा फूले हुए गुंबद इसकी विशेषता थी। इसके अलावा लाल किला, दिल्ली की मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई थी। तो ये तो आपके हमारे क्या थे, तो जीके के क्वेश्चन थे, जीके के। अब चलिए हम रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पे, तो हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू है, और इससे पहले हमने पिछले पार्ट में यहाँ तक की रीजनिंग कर लिया था। आज हम 31 नंबर से रीजनिंग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि उस श्रेणी का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या को श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यानी श्रेणी आपकी कैसे चल रही है। तो देखिए आपका 31 नंबर है, क्या है, 31 नंबर है। देखिए यहाँ से देखिए आपका क्या दे रखा, 590 या 528। 590 से 528 हो गया तो कितना गया, तो -2 गया। कितना गया, तो -2 गया। और फिर यहाँ से देखिए 665 से 607 गया तो कितना गया आपका, 605 से 607 गया तो +2 गया। ये आपका चल रहा है। फिर यहाँ देखिए 528 से 586 गया तो कितना, -2 गया। फिर देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या जाएगा आपका +2 जाएगा। यहाँ जब +2 आया तो यहाँ से आपका +2 जाएगा। 607 में जब दो दो जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, तो 609 आएगा। 609 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए आपका 32 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से आपके संगत हैं और एक आपका असंगत है, तो असंगत का चयन करें। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा कि आपको कोई और किसी और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से आपके संगत है, एक आपका असंगत है, उसी का आपको चयन करना है। देखिए क्या दे रखा है, MA चिदम्बरम स्टेडियम, ईडन गार्डन्स, या साल्ट लेक स्टेडियम, या बनखेड़े स्टेडियम। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साल्ट लेक स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम आपका एक फुटबॉल स्टेडियम है। क्या, तो आपका एक फुटबॉल स्टेडियम है, ये आपका फुटबॉल स्टेडियम है। और जबकि बनखड़े और आपके इंडन गार्डन और MA चिदम्बरम स्टेडियम, ये आपके साथ तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके हैं, ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है, ये तीनों आपके क्रिकेट स्टेडियम हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, TB को 12 और QI को 20 लिखा है, यानी TB 12 और QI 20 के बीच एक निश्चित संबंध ML 16 और J 24 के बीच में वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर RD 20 में निम्न में से किससे संबंधित होगा। 33 नंबर देखिए आपका T को क्या दे रखा है, तो T का आपका संबंध जो दे रखा है, मैं यहाँ तक करके दिखाता हूँ। T का TB क्या लिखा है, इसका संबंध आपका 12 से दे रखा है, ये 12 से दे रखा है। अदर QI का संबंध क्या दे रखा है, Q और Y, इसका संबंध क्या दे रखा है आपका, तो 20 दे रखा है। क्या, तो 20 दे रखा है। तो देखिए आपका T से Q जाने पर कितना हुआ, T हमारा 20 पे होता है, Q हमारा 17 पे होता है, तो -3 हुआ। फिर B हमारा कितने पे होता है, तो B हमारा 2 पे होता है, और Y हमारा कितने पे होता है, Y हमारा 25 पे होता है। कितना हुआ, तो -3 हुआ। -3 हुआ कि नहीं हुआ, -3 हो गया। फिर देखिए 12 हमारा L हमारा 12 पे होता है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ कितना, 12 से जब 20 पे जाएंगे तो +8 आएगा, +8 आएगा। उसी प्रकार देखिए M से, यहाँ देखिए M से जब हम किसी पे जाएंगे तो M से जब J पे जाएंगे तो हमारा कितना होगा, -3। और L से जब हम किस पे जाएंगे, I पे जाएंगे तो L 12 पे, I हमारा 9 पे, -3। उस प्रकार देखिए 16 से 24 पे जाएंगे तो हमारा +8 आएगा, वही हम इस पे लगाएंगे RD और 24 पे। RD 24 पे जब हम यही शब्द लगाएंगे तो देखिए आपका क्या दे रखा है, RD 24 दे रखा है। तो देखिए R हमारा 18 पे आता है, माइनस जब 3 करेंगे तो क्या आएगा, R 18 पे -3 करेंगे तो आपका O आ जाएगा। D 4 पे होता है और -3 करेंगे तो आपका A आएगा।
और 24 में प्लस आपका 8 जब जुड़ेगा तो 24 8 कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए 24 8 आपका 28 हो जाएगा। कितना, तो 28 आ जाएगा। 1 मिनट, 24 है या क्या है, नहीं 20 है, सॉरी, ये आपका 20 है, RD आपका 20 है, RD 20 है। तो आपका देखिए जब इसमें 8 जुड़ेगा आपका, इसमें जब आपका कितना जुड़ेगा, तो आपका जब इसमें 8 जुड़ेगा, ये 20 है आपका, सॉरी थोड़ा सा ध्यान नहीं था, ये आपका 20 है, ये आपका 20 है, जब इसमें 8 से जुड़ेगा तो 28 हो जाएगा। OA आपका 28 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, OA 28 ऑप्शन नंबर डी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए 34 नंबर की ओर बढ़ते, 34 नंबर क्या कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है, उसी भाषा में अरुण को किस प्रकार लिखा जाएगा। करण को 45 लिखा है, यानी करण को कैसे 45 लिखा है, तो देखिए कि हमारा किस पे होता है, 1 मिनट मैं बताता हूँ आपका। कि आपका देखिए इनको नंबरिंग करिए, कि हमारा 11 पे होता है कि नहीं होता है, कि हमारा 11 पे, ए और ए हमारा 1 पे, आर हमारा आर हमारा किस पे होता है 18 पे, फिर हमारा ए दे रखा है 1 पे, एन हमारा किस पे होता है 14 पे, होता है कि नहीं होता है। इनको जोड़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि आपका 8 4 12, 13 14 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 2 3 4 5, यानी 45 आ गया। तो 45 देखिए यहाँ पे आ गया आपका। उसी प्रकार अरुण को जोड़ेंगे, अरुण का देखिए, अरुण आपका 1 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, और यू हमारा किस पे होता है, यू हमारा 21 पे होता है, एन किस पे होता है, तो 14 पे होता है। इनको जोड़िए, 8 4 12, 13 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 54 आ गया। 54 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखिए आपका, देखिए 35 नंबर क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें आपके मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध जो निम्नलिखित संख्याओं के आपके बीच है। क्या कह रहा है कि ये संक्रियाएं, यहाँ देखिए आपका ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए आपका कैसे आया है, 85 198 और 52 दे रखा है। तो देखिए आपका आया कैसे है, ये बताइए, 85 198 और 52 आया कैसे है, क्या आपका ट्रिक लग रहा है। तो देखिए हम क्या करें, अगर 85 में से 52 घटा दें, क्या अगर हम क्या करें, तो 85 में से आपका 52 घटा दें, 52 घटा दें, और क्या करें, आपको इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आ जाएगा कितना। तो देखिए आपका जब 85 में से जाएगा तो कितना आएगा, 85 में से जब हमारा 52 जाएगा तो आपका 33 आएगा। कितना, तो 33 आएगा। 33 में से जब हम छः का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, तो 198 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका 77 दे रखा है, क्या दे रखा है, 77 दे रखा है। जब 77 को 32 से माइनस करते हैं, चलिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। 77 को जब 32 से माइनस करेंगे और क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जब 77 में से देखिए 7 में से 2 गया, 5 आया, फिर 7 में से 3 गया, आपका 4 आया। 45 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 270 आ जाएगा। कितना, तो 270 आएगा। उसी प्रकार हम यही ट्रिक लगाएंगे, किसमें, कौन सा आपका फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो कर रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके गलत है, मैं आपको इसी के हिंट पे आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, देखिए आपका 62 में से क्या करेंगे, 47 माइनस करेंगे, तो देखिए 12 में से 7 किया, आपका 5 आ गया, और यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया, आपका क्या आ गया, तो 1 आ गया। इसे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, 15 छक्का कितना होता है, तो 15 छक्का आपका 90 हो गया। ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो फॉलो कर रहा है, यही आपका संबंध हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 36 नंबर, उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद आपका पहले पद से संबंधित है। तो क्लोज का अपन ओपन दे रखा है, क्लोज का आपका ओपन दे रखा है, तो कट का आपसे पूछ रहा है, तो क्या ऑप्शन में दे रखा है, अटैच, जेल, जा, या आपका स्टार्ट दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या अटैच हो जाएगा, क्या अटैच हो। जिस प्रकार देखिए क्लोज का अर्थ क्या होता है, तो क्लोज का अर्थ आपका बंद करना होता है, इसका विपरीत क्या होता है, ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना। उसी प्रकार कट का क्या होता है, तो अलग करना, कट का क्या होता है, तो अलग करना।
और जेल जो इसका विपरीत होता है अटैच। क्या देखिए, कट का अर्थ है आपका अलग करना और अटैच का अर्थ होता है आपका जोड़ना, यही हमारा हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपका, ये देखिए क्या कह रहा है आपका, नल और टंकी से क्वेश्चन है। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे 2 घंटे 15 मिनट का समय अधिक लग जाता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा? तो इसी को चलिए सोल्व करते हैं। देखिए आपका 1 मिनट में टंकी खाली होने का समय, यानी देखिए आपका 1 घंटा 30 मिनट में आपका क्या लग रहा है, 1 घंटा 30 मिनट आपका क्या हो गया, तो 90 मिनट। यहाँ मैं बताता हूँ, 1 घंटा आपका 1 आवर और 30 मिनट बराबर कितना हो गया, तो आपका 90 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, 90 मिनट, 90 मिनट हो गया। और आपका देखिए 2 घंटा 15 मिनट कितना हो गया, 2 आवर और 15 मिनट, ये कितना हो जाएगा, तो आपका 135 मिनट। कितना, तो ये आपका 135 मिनट हो जाएगा। फिर देखिए रिसाव होने के कारण एक मिनट में आपकी टंकी खाली हो जा रही है, इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 बटा आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस आपका ये 35 हो जाएगा। फिर देखिए इनको क्या करेंगे, 90 और 35 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 270 आ जाएगा। कितना, तो 270 आएगा। इधर आपका -2 आपका इधर हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, यानी 1 बटा आपका 270 आ जाएगा, 1/270 आ जाएगा। और टंकी को खाली करने में समय कितना लगा, 270 मिनट। और देखिए यानी 270 मिनट का मतलब क्या, तो 4 घंटा 30 मिनट। क्या, तो 4 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन आपका काफ़ी बड़ा है, देख लीजिए एक बार इसको, इसे ज़रूर आप सॉल्व करिएगा। इसके 38 को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या आएगा, 38 नंबर है, मैं आपको उत्तर बताता हूँ, 32 वर्ष और 8 वर्ष आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका ज़्यादा बड़ा है, इसको आपको एक्स मान के लगाना पड़ेगा। जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है, जैसे ही आ जाएगा मैं सॉल्व करूँगा और आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊँगा। फिर देखिए इसको, आंकड़ों के समुच्चय के लिए आपको परास का मान ज्ञात करना है, परास बटे आपको मध्यिका निकालनी है। ये भी आपका काफ़ी बड़ा है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार आपका आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो है आपका सिलेबस जो है मैथ का कितना कैसा रहता है। तो देखिए आपके ये सारे दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए सारे के क्वेश्चन जो है आपके हार्ड लेवल के हैं। आप ये मत समझिए कि आपका इजी लेवल आएगा। आप आजकल देखिए कि कितना कंपटीशन बढ़ गया है, उसी पे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देता है। देखिए अशोक, आप देखिए यहाँ पे दे रखा है, देखिए एक बार आप लेवल चेक कर लीजिए। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैं थोड़ी देर में आपको सॉल्व करा दूँ। सारे इतने बड़े क्वेश्चन हैं कि इसमें आपको सॉल्व करने में आपको स्क्रीन पूरी भर जाएगी। देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दे रखा है 3:4, 5:6। तो सबसे छोटे कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए इनको मान लेंगे, आपका 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा और आपका 6x हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है, तो आपका देखिए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 360 के बराबर ये हो जाएगा। क्या, तो 3x, 4x, 5x, 6x बराबर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, 18x हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। इससे जब इससे भाग देंगे 18 से 300, आपका कितना आएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, सबसे छोटे कोण का मान। सबसे छोटा कौन है, तो आपका 3 है। क्या है, तो सबसे छोटा आपका 3 है, तो 20 3 आपका 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 43 नंबर दे रखा है, ये भी आपकी काफ़ी बड़ा है। 44 में आपको सोल्व करा देता हूँ। 44 नंबर, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा। जूते के जोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका सीपी कितना दे रखा है, सीपी मान लेंगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और आपका देखिए लाभ बराबर, लाभ क्या हो जाएगा, तो आपका लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 17। कितना, तो 17% आपका दे रखा है। फिर आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य जो दे रखा है आपका 2223 दे रखा है। 2223 आपका विक्रय मूल्य दे रखा है।
यानी CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर देखिए SP बटा आपका 100 प्लस आपका ये आपका ये हो इतना हो जाएगा। इसी पे मान रख देंगे इंटू 100 कर देंगे, इसी पे मान रख देंगे, आपका आ जाएगा देखिए 2223 बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 117 इंटू आपका 100। इसी को जब सॉल्व कर देंगे तो हमें 1900 प्राप्त हो जाएगा। कितना, तो हमें 1900 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं और क्वेश्चन देखें। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ सारे मैथ के क्वेश्चन। देखिए आपका साधारण ब्याज से आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए 46 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बार सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका देखिए इसका आ जाएगा आपका 7200। और फिर देखिए आपका ये आपका देखिए क्या दे रखा है, इसका जो आएगा 47 नंबर का, 47 नंबर का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितना, तो आपका 100 मिनट आ जाएगा। फिर आपको देखिए ये देखा है टाइम एंड वर्क से दे रखा है किसी काम को 10 घंटे में। इसको सॉल्व करें, 48 नंबर है। चलिए इसको सॉल्व कराता हूँ, ये भी तो काफ़ी आपका लंबा है। इसको मान के लगाएंगे, कोई नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के बता देता हूँ कि 1/10 आपका, फिर आपको देखिए 1 बटा आपका 15 हो जाएगा, प्लस आपका 1/12 हो जाएगा। यही आपका दे रखा है। और देखिए अशोक, किरण और रोहन 1 घंटे में किया गया कार्य क्या है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो क्या है आपका 12 प्लस आपका 8 प्लस आपका 10 और आपका देखिए 120 गुणे आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि और फिर देखिए इधर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नीचे आपका 240 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा। कितना, तो 1/8 आ जाएगा। किरण का 1 घंटे का कार्य निकालना है, तो देखिए आपका 1/8 माइनस 1/12 हो जाएगा। और इधर देखिए आपका 3 - 2 हो जाएगा और आपका 24 नीचे हो जाएगा। LCM करेंगे आपका 1/24 आ जाएगा, यानी आपका कितना लगेगा, तो 24 घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। बाकी आपको मैथ के क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका एक बार लेवल आप देख लीजिएगा, देखिए ये लेवल आपके हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। और देखिए यहाँ पे आके 7 संतरे 28 सेबों के आपके देखिए 42 आमों के पेड़ों के पत्तियों में 52 नंबर दे रखा है। 52 आपको सॉल्व करा दें, चलिए 52 नंबर आपको सॉल्व करा देते हैं, थोड़ा सा छोटा है 52 नंबर। 7 संतरे 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों की पत्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पत्ती में केवल आपके, तो देखिए कितना दे रखा है, आपके 7 दे रखा है, 28 दे रखा है और कितना दे रखा है 42 का। आपका मैं से निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे। क्या HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 से ये सभी कट रहे हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 बटा आपका 7 हो जाएगा, प्लस आपका 28 बटा आपका 7 हो जाएगा, प्लस आपका 42 बटा आपका 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका कटेगा किससे, तो 7 एकम 7 से कटेगा, 7 चौक 28 से कटेगा और 7 छक 42 से कटेगा। तो 6 4 10 से आपका 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 जो आपका 52 नंबर दे रखा है, तो 52 का क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में।